हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके विरोधियों के बारे में, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी रीडिंग रहने वाली है आज की। काफ़ी आपको अच्छा लगेगा सुनकर। आई होप कि आप ये वीडियो मैं आशा ही कर सकती हूँ कि आप पसंद करेंगे। फिर आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट में, अगर आपसे रेजोनेट हो तो क्लेम करिएगा। और अच्छा लगता है जब आप लोग इतने सारे कमेंट करते हैं, अपनी अपनी बातें बताते हैं। मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, हो सकता है मैं सबके रिप्लाई ना करूँ, बट मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतना सारा प्यार देते हो, इतना अपनापन देते हो वीडियो को, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कई लोग दूसरी लैंग्वेज के भी हैं हमसे जुड़े हुए हैं, जिनकी लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आती, बट उनका मैसेज देखकर ही उनका प्यार समझ आता है कि हाँ, अपनी बातें अगर कोई इंसान शेयर करता है तो थोड़ा अपनापन तो मान ही रहे हैं। और थोड़ी सी स्टार्टिंग में ही बात कर लेती हूँ, बाकी तो पूरी रीडिंग ही चलनी है। आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो आप दिए हुए जो नंबर पर, जो कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा अभी, इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। और कांटेक्ट करके आपको पता चल जाएगा चार्जेस क्या हैं, और आप अपने टाइमिंग के हिसाब से अपॉइंटमेंट अपना बुक करवा सकते हैं। बट पर्सनल रीडिंग पेड होती है, बहुत कम चार्जेस रख रखे हैं, चार्जेस बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं हैं। तो झिझके नहीं, अगर पूछना है तो आप गाइडेंस सीख करते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। और अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपकी जिनसे बात होगी डायरेक्टली मुझसे नहीं होगी, एक बार पेमेंट हो जाने के बाद मैं बात करती हूँ, ठीक है। और आई होप वो प्रोसीजर आप समझते हैं, क्योंकि ऐसे हर एक कॉल अटेंड करना, फिर मेरे पास पर्सनल रीडिंग भी होती है, इट्स वेरी टफ। चलिए ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी। फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आप सबकी एनर्जी पिक हो। फिर आप लोग बताइएगा किससे कितना रेजोनेट होता है। पार्शियल भी अगर रेजोनेट होती है ना, तो आपको पूरा एंड तक देखना है और वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर साथ के साथ बात करते हुए मैंने कार्ड्स ऑलरेडी सिलेक्ट भी कर लिए हैं आज। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपके विरोधी हैं, उनका चेहरा इतना जो एक होता है ना, डबल फेस टाइप का इंसान होता है, बहुत ही ज़्यादा दो मुखी इंसान है ये। इनका एक फेस, एक चेहरा वो है जो दुनिया के सामने है, और एक चेहरा वो है जो आपके सामने है। ये मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हवा की तरह बदलते हैं। जैसे ऐसा होता है ना कि एकदम ऐसे चेंज हो जाते हैं दूसरों को देख कर कि आपको लगेगा कि ऐसे लोग तो सिर्फ टीवी सीरियल्स में होते हैं, ऐसी एक्टिंग इनकी जैसी है, ऐसी तो विलन्स की टीवी में दिखाते हैं, फिर इनके अंदर ये कलाएं कैसे आईं। अगर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है, ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में, तो आपने ऐसा एक बार तो लाइफ में ज़रूर ही फील किया होगा कि ऐसे लोग तो पिक्चरों में दिखाते थे, ऐसे फिल्म्स में दिखाते थे, रियलिटी में भी ऐसे लोग होते हैं। मतलब इतनी पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करेंगे दूसरों के सामने, इतना पॉलिटिक्स करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब इंसान का दिमाग इस हिसाब का हो जाता है कि उसे पॉलिटिक्स करनी है घर में, और उसका कोई ऐसा कोई बड़ा एजेंडा नहीं है। इनका एजेंडा बेसिकली यही रहता है कि आपको हर्ट करें, आपको नीचे दिखाएं, और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इनको लगता है इनसे ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, इनसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसी पे नहीं होनी चाहिए, इनसे ज़्यादा तारीफ़ किसी की नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज़ देयर थिंकिंग। लेकिन अब ये होता है ना कि इंसान, भगवान कितना साथ देगा ऐसे इंसान का। भगवान देता है, स्टार्टिंग में इनके जितने अच्छे कर्म थे भगवान ने इनका साथ दिया। आपके साथ बुरा करने के बाद भी भगवान ने इनसे कुछ नहीं कहा, चलो ठीक है भाई तू शायद सुधर जाए, शायद सुधर जाए। लेकिन जब किसी एक मासूम इंसान को, जब ईश्वर के बंदे को जब कोई प्रताड़ित करता है, तो ईश्वर स्वयं आते हैं और रक्षा करते हैं, और उस इंसान की प्रताड़ना का जवाब स्वयं देते हैं। तो वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अभी आपके एनिमीज़ की लाइफ में कुछ ऐसा घटित हुआ है कि जिसकी वजह से जो मान सम्मान के लिए जीवन भर इन्होंने कलेश डाली है, जिस मान सम्मान के लिए जीवन भर तड़पे हैं, और इतनी पॉलिटिक्स की है, जिस रेस्पेक्ट के लिए अच्छे काम करके इन्होंने वो रेस्पेक्ट हासिल नहीं की थी, उल्टे काम करके अपने आप को ऊंचा दर्जा दिया और दूसरों को नीचा दिखाकर खुद की रेस्पेक्ट करवाई, अपने आप को अच्छा बताया, दूसरों को नीचा गिराकर, तो उसका घड़ा तो भरना ही था ना पाप का। तो अब इनके साथ ऐसा हुआ कि इतनी सारी रेस्पेक्ट जो इकट्ठी हुई वो सब माटी में मिल गई इनकी,
क्योंकि इनके साथ ऐसा कुछ कांड हुआ जिसकी वजह से लोगों के सामने इनकी असलियत जो है ना आ गई। लोगों को पता चल रहा है कि ये जो इंसान इतने एफ़र्ट करता था वो भी उल्टे कामों के लिए, वो क्यों करते थे। इनके जो भी वेल विशर्स हैं, जो भी लव्ड वन हैं, वो सब दुखी हैं, इनसे सब परेशान हैं, खिसियाए हुए हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि इनका आखिरकार मकसद है तो है क्या? क्या चाहते हैं ये? अच्छा, अब क्या है कि अब तक इनकी किस्मत साथ दे रही थी तो ये करते जा रहे थे एक्शंस। इनको पता ही नहीं चला कि एक्शंस जो कर रहे हैं उसका क्या रिपरकशन रहेगा, क्या उससे असर होगा, ये सब इन्हें नहीं मालूम पड़ा। लेकिन जब इन्हें मालूम पड़ा तब तक बहुत देर हो गई, बहुत ज़्यादा देर हो गई। और अब इनका रो रो के इतना बुरा हाल हो रहा है क्योंकि जितने भी इनके सपोर्टर्स थे वो सब इनको छोड़ के साइड में खड़े हो गए हैं। जो लोग इनके गुणगान गाया करते थे, या आपसे अगर कुछ भी हॉट टॉक हुई हो, आपसे कुछ भी लड़ाई हुई हो, आपसे कुछ भी बात हुई हो, तो आपको हमेशा बॉयकॉट किया होगा आपके एनिमीज़ के पीछे, हमेशा आपको छोड़ा होगा और उनकी साइड ली होगी। आज उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। जब इनके कैरेक्टर की बात, जब इनके अपनी बात जब बाहर सामने निकल कर आई है, अपने घर की बात इनके, तो किसी के पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए। तो सबका मुंह एकदम बंद हो गया है, सबके मुंह पे ताला लग गया है। और जो बहुत ज़्यादा अच्छे बन रहे थे, जो बहुत ज़्यादा सीधे बन रहे थे, उनकी असलियत सामने आ गई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो अब तक इनको कुछ नहीं कह रही थी, साथ दे रही थी यूनिवर्स इनका, वो यूनिवर्स में ऐसा लग रहा है काया पलट हो गई है। इनके जो सारे सितारे थे, उन सारे सितारों की दिशाएं बदल गई हैं। उन सारे सितारों का जो एक्शन है वो सब बदल गया है। काफ़ी कुछ चेंज दिख रहा है यहाँ पे। बाकी एक और चीज़ मुझे दिख रही है कि जो इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, उसकी वजह से इनकी काफ़ी बैंड बजी हुई है। मतलब एक तो होता है कि अपनी किस्मत ख़राब है, ऊपर से किस्मत में सबकी कुछ ना कुछ झोल होता ही है। और बट हमें क्या होता है, हमें वो मौका मिलता है कि हम कैसे भी उस जो वो हमारे किस्मत में जो झोल है, जो हमारे किस्मत में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हम कैसे उसे ठीक कर सकते हैं। जैसे एक होता है ना कि अगर किसी के घर की छत टपक रही है तो वो उसको ठीक करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा सॉल्यूशन लगाकर, कुछ ना कुछ ऐसा केमिकल लगाकर, सीमेंट लगाकर वो उसको सील करेंगे ताकि वो प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए और वो जीवन भर आराम से रह सकें घर में। वहीं कुछ लोग ऐसे होंगे जो पूरा छत ही तोड़ देंगे कि चलो ठीक है, सब ख़त्म करो, हटाओ, इससे तो अच्छा हम टीन लगवा लेंगे। फिर टीन भी वर्क नहीं करेगी। ये मैं बहुत बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ जिससे आप समझ सको कि थॉट प्रोसेस बहुत अलग होता है। हर किसी का एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बहुत अलग होता है। तो ये जो पर्सन है आपके एनिमी, इनका तरीका बड़ा सेकंड वाला रहता था हमेशा। कभी भी इन्होंने सॉल्यूशन, डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं सोचा जिसमें किसी का बुरा नहीं हो, अगर मेरा भला होता है तो वो हो जाए, और ऐसा सॉल्यूशन ढूंढते हैं, ये नहीं सोचा इन्होंने जब भी अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखा तो हमेशा ऐसा देखा कि मेरा अच्छा हो वो तो है ही है, बट दूसरे का बुरा ज़रूर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे अच्छा हो रहा है और दूसरे का भी अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये शेयर नहीं कर सकते हैं प्रॉफिट, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए अगर ये जो पर्सन अगर इनके साथ कोई बिज़नेस भी करने जाएगा ना, तो ये बहुत ज़्यादा ही चीटर किस्म के बिज़नेस पार्टनर निकलेंगे। क्योंकि जो इंसान एक होता है ना कि जिसकी फितरत होती है धोखा देना, जिसकी फितरत होती है लालच, वो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो इनका यही जो दोगलापन था ना, जो ये बहुत सीधे बनते थे और पूजा पाठ करके, अच्छी अच्छी बातें करके, नैतिकता दिखाकर जो सारी दुनिया वालों के सामने डंका बजा रहे थे, उस डंके के 12 बज गए हैं। उस डंके की वाट लग गई है। अब ये वो डंका नहीं बजा सकते क्योंकि जो इनकी धोखाधड़ी थी, जो इनका असली चेहरा था और पैसे के पीछे जो इतना बड़ा लालच था, वो पूरा स्कैम लोगों को लगने लगा है कि ये तो पूरी लाइफ से ढोंग कर रहे थे। मतलब लिटरली लोग इन्हें ढोंगी बुलाने लग गए हैं, नाटकबाज बुलाने लग गए हैं, क्योंकि ये इतने नाटक कर करके दिखाते थे कि लोग कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते थे ना चाहते हुए भी इन पर ट्रस्ट करने के लिए। और जब ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी इंसान ट्रस्ट करने लगता है, तो कहीं ना कहीं वो अगर किसी गलत इंसान पर ट्रस्ट कर रहा है
तो इनडायरेक्टली वो किसी सही इंसान पर दोषारोपण भी तो कर रहा है ना। अभी मैं सोचूं कि अगर आप चोर हो तो यानी कि जो चोर है उसको तो मैंने सही करार कर दिया और जो निर्दोष है उसे मैंने चोर समझ लिया, तो पाप की भागीदार तो मैं भी हुई ना। तो ऐसे ही इनके सपोर्टर्स जो थे, जो उन्होंने बेफिजूल में अपने कर्म खराब किए, बेफिजूल में अपने पाप बढ़ा लिए, उनका कोई ही लेना देना नहीं था आपके और इनसे, आप दोनों की पर्सनल लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। बट बीच में कूद के और नेता बनने का जैसे शौक़ होता है तो वो कुछ ना कुछ तो हम उसको देखना ही पड़ता है, उठाना ही पड़ता है। तो इस चीज़ का उन्हें कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि वो उठाना पड़ा जोखिम। और काफ़ी ज़्यादा इनके जो भी इनके गुणगान गाते थे ना, जो भी इनके आगे पीछे नाचते थे, अब जब उन्हें पता चला ना कि ये तो इतने नीच हैं, इतने धोखेबाज हैं, तो अपने इंसान के ही नहीं हो रहे हैं और पैसे के पीछे तो भाई ये तो खून भी कर दें ऐसे इंसान हैं, तो लोग इनसे कटने लगे हैं। और जब लोग कटने लगे, आप देखिए जो इंसान जिसने जीवन भर इतने उल्टे सीधे काम किए और उन सब का रीज़न यही था कि उन्हें लोगों में चहेता बनना था, लोगों में महात्मा बनना था और वैसे करोड़पति बनना था, तो जिनका इंटेंशन ही ऐसा हो, तो उनको जब ऐसा पता चले कि लोग उनसे दूर हो रहे हैं, वो भी जिन लोगों के सामने एक अच्छा खासा समय दिया, इज़्ज़त बनाई, उनके नाम वाम उनके सामने अपने नाम बढ़वाए, इतने मतलब अपने पॉइंट्स इतने बढ़वाए, इतने एक्शंस ख़राब किए ताकि दूसरे की नज़रों में अच्छा बन सकें और फिर एक झटके में उनकी नज़रों से उतर गए, तो कहीं ना कहीं जो होता है ना कि किए धरे पे सब पानी फिर गया, किया धरा पूरा ख़राब हो गया, तो किसी भी इंसान को बुरा लगेगा, चोट पहुंचेगी। अब इन्हें इतनी भारी चोट पहुंची क्योंकि कर्म भी इनके इतने भारी थे, इतने कर्म कांड करके ये हैवी बैठे हुए हैं, तो चोट तो लगनी थी। तो अब जब चोट लगी है तो इन्हें सहारा नहीं मिल पा रहा, समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें क्या ना करें। इतना बुरा इनका हाल हो गया है, रो रो के परेशान है, लिटरली दे आर क्राइंग और रो रहे हैं। और इनके पास अभी इस समय ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो मन से इनके साथ दे रहा हो। सब इनसे अब वही लोग जुड़े, जितने भी अच्छे लोग थे ना इनसे जो अटैच थे, इनकी अच्छाई और वो जो झूठा चेहरा देखकर जो भी अच्छे लोग इनसे जुड़े थे, वो कहीं ना कहीं ये सच सामने आने के बाद इनसे सब दूर हो गए हैं, सब इनसे दूर हो गए। अब बस जो गंदे लोग हैं, सेल्फिश लोग हैं, लालची लोग हैं, सिर्फ वही लोग अब इनसे जुड़े हुए हैं। और ये देखो, जो इंसान जैसा होता है उसे दूसरे का पता रहता है, क्योंकि वो वैसा ही सोचता है सबको। अगर मैं बुरी हूँ तो मैं दूसरे को सबसे पहले बुरा ही सोचूंगी, अगर मैं चोर हूँ तो मुझे सबके लिए यही लगेगा ये भी चोर है, ये भी चोर है, ये भी चोर है। तो पहला इंस्टिंक्ट जो हमारा इनर आता है ना, वो वही आता है कि आप जैसे हो वैसे ही सबको सोच रहे हो, यानी कि आप ख़राब हो इसलिए सबको ख़राब सोच रहे हो, या फिर आप अच्छे हो तो सबको अच्छा सोच रहे हो। ठीक है, तो पहला यही होता है। बाकी दूसरा सामने वाले के एक्शन से पता चल जाता है, उनके बॉडी लैंग्वेज से, बिहेवियर से, जेस्चर से पता चल जाता है कि इंसान कैसा है, क्या है। तो इन्हें बहुत अच्छे से पता है अब ये चीज़ कि जो भी अच्छे लोग थे, मन के सच्चे लोग थे, जो इनका साथ देते थे, वो इनका असली चेहरा देखकर भाग गए हैं छोड़ के, और अब जो बचे हैं वो इन्हें लूटने खाने वाले लोग हैं। और वो लिटरली वो यही कर रहे हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम में भी इनको लूट खा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन, जो इंसान अपने फैमिली का नहीं हो सकता, जो इंसान वो किसी का नहीं हो सकता, तो ये इंसान किसके होंगे। और जो इनके अपने थे, चाहने वाले थे, उन्हें तो इन्होंने खुद कट ऑफ कर लिया। जो इनका अच्छा चाहते थे, जो शायद इनका पैसे के पीछे नहीं, इनको प्यार करते थे, उनको तो खुद दूर कर दिया इन्होंने। और अब जो पैसा लूट रहे हैं वो मजबूरी में साथ है, क्योंकि ये इंसान अकेला सर्वाइव नहीं कर सकते, मतलब इतने ज़्यादा परेशान है ये कि ये सुसाइड का अटैम्प्ट भी कर सकते हैं, इतने ज़्यादा अपने आप को टॉर्चर्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा सबको दुख दिया है, दुख फेस नहीं किया। और जब आप पे पड़ी, यानी कि जब खुद पे पड़ी, तो अब इनका बिल्कुल ऐसा होगा कि नहीं, मुझसे बिल्कुल नहीं झेला जाएगा। खुद पे मतलब दूसरों को तो खौलते तेल में भी डाल दो, खुद पे एक छींटा भी गर्म पानी का भी ना पड़ जाए, वैसी वाली स्थिति में आ गए। अब ये तो ऐसे हैं कि इनको वापस पहले जैसी चीज़ें चाहिए, चाहते हैं, ऐसा लग रहा है इन्हें जैसे सपना देख रहे हैं, आँख खोलेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट इन्हें ये नहीं पता कि दूसरे की लाइफ झंड करके, दूसरों को खून के आंसू रुलाकर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप नॉर्मल रहो, आप खुश रहो। ऑब्वियस ही बात है, अगर आपने किसी को खून के आंसू रुलाए हैं तो पानी के आंसू तो आपके भी निकलेंगे ही, खून के नहीं, तो आंसू तो आप डिज़र्व करते ही हैं। तो वो चीज़ है, ईश्वर के घर में कहते हैं ना, देर है बट अंधेर नहीं है। और ये बिल्कुल सही बात है, पता है कि
उसकी लाठी में ना आवाज़ नहीं होती है और उसके न्याय की कोई तोड़ नहीं है। अगर ऐसा होता है कि अगर मैंने आपके 4 थप्पड़ मारे, आपने बदले में मुझे 1 मार लिया, वहाँ ख़त्म हिसाब, फिर ऊपर वाला हिसाब नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखो, मैंने 4 मारे, आपने 1 भी नहीं मारा होता तो ऊपर वाला मुझ में 6 मारता, लेकिन आपने उसी समय रिवेंज ले लिया, और जिसने अपना बदला ले लिया उसका बदला ईश्वर नहीं लेता। बट जिस इंसान ने बदला नहीं लिया, जिस इंसान ने माफ़ कर दिया, जिस इंसान ने रिवेंज नहीं लिया, उसका रिवेंज भगवान लेता है। तो आपसे अगर किसी ने भी आपके साथ बुरा किया है, कोई भी आपको लगता है कि बहुत ही बुरा इंसान है, आपकी ज़िंदगी ख़राब कर दिया, कि कोई भी सिचुएशन है, आप अपनी तरफ से माफ़ कर देंगे ना, तो उसका बदला भगवान लेंगे। और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, अगर आप बद्दुआ दोगे ना, तो आप अपना मुँह ख़राब कर रहे हो, अपने कर्म ख़राब कर रहे हो, और शायद उनकी सज़ा को कम कर रहे हो। ठीक है, तो आप उनकी सज़ा को मत कम करो। आप जितना बुरा बोलोगे, उतनी ही सज़ा उनकी कम होती चली जाएगी। वो मत करो, जस्ट लीव दैम। इनफैक्ट अगर उन्होंने आप पे ब्लैक मैजिक भी ट्राई किया है ना, और मैं ये बहुत बार बोलती हूँ, अगर किसी ने आप पे ब्लैक मैजिक भी किया है ना, जस्ट लीव दैम, डोंट टॉक टू दैम। उन लोगों से बात मत करो, उन लोगों से कॉन्टैक्ट मत करो, अपना ईगो मेंटेन रखो। जस्ट लेट देम गो इन हेल, उन्हें नरक में जाने दो। ऐसे सोचो मर गए हैं वो आपके लिए, उनसे मतलब ही मत रखो, फिर वो जल के और मरेंगे। ना बददुआ दो, ना अच्छा बोलो, ना बुरा, ऐसे ही मानो जैसे आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करते। फिर आप देखना, जिन ने आपको रुलाया ना, उन सब के सितारे ऐसे ही पलटेंगे, और वो सब ऐसे ही खून के आंसू रोएंगे। जैसे ये सोच रहे हैं ना कि हम सुसाइड कर लेते हैं, हम मर जाते हैं तो शायद हमारी छवि अच्छी हो जाएगी। ये अब मर भी गए ना, तब भी इनकी छवि अच्छी नहीं होगी, क्योंकि एक बार जो नज़रों से गिर जाता है वो कभी नहीं उठता है, और एक्शन जो हैं वो आपके शब्दों से बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं क्या मैसेज आपको देना चाहती थी, डिवाइन का क्या गाइडेंस था। जो भी गाइडेंस रहता है कार्ड्स के थ्रू ही रहता है। थोड़ा सा स्टोरेज प्रॉब्लम था, इस वजह से मैंने वीडियो क्लिप जो है वो नहीं डाल पाई, क्योंकि वीडियो जो है वो कहीं ना कहीं ब्लर आ रही थी और क्वालिटी नहीं हो पा रही थी, इस वजह से। आई होप आपको सब समझ आया होगा। तो अगर आपको समझ आया, आपसे रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ रीडिंग को क्लेम करिएगा, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करते रहेगा। आप सबके आशीर्वाद की बहुत बहुत ज़रूरत रहती है, और हमारे परिवार में जितने भी नए लोग जुड़ते हैं उन सबसे बहुत आग्रह रहता है कि वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, अपनी एनर्जी भेजा करें कमेंट्स के थ्रू। और आप सब तो जो पुराने हैं उनसे तो बार बार कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो जानते हैं। बट फिर भी मैं हर वीडियो में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि पता नहीं अभी आप में से कौन ऐसा नया इंसान हो जो पहली बार ये वीडियो देख रहा हो, तो रिक्वेस्ट करना तो मेरा बनता ही है। चलिए ठीक है, अगर फिर भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे कल नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।